रुपए का नुकसान हुआ है, 600 करोड़ का आज तक चोरी नहीं हुआ। और जो बिजली जनरेशन के बाद, हाँ बिजली जनरेशन के बाद जो मैं ठीक बोल रहे हैं, अभी नहीं हुआ, बिजली जनरेशन के बाद जो आय होनी थी वो भी उसमें नुकसान में गिनी है। पर केंद्र सरकार से आपदा के बाद जो हमें आपदा के बाद एक होती है आपदा में स्पेशल रिलीफ पैकेज, वो नहीं मिला। और आपदा के बाद जो कि साहब कोई भी भारत सरकार में कोई भी इस पार्टी की सरकार हो, देना पड़ता है, आपदा के बाद रिकंस्ट्रक्शन के लिए देना पड़ता है। उनकी मदद के बगैर हमने आज चाहे टेम्परेरी है चाहे किसी भी प्रकार से सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चला रखा है। अब मैं दोबारा मिला प्रधानमंत्री से, मैंने कहा कि पीडीए ने पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट से जिसका एक अंश जो हमारे टैक्सेस का है चाहे जीएसटी का है, एक अंश उसमें जाता है, उससे आज तक हमको 9300 करोड़ रुपए का हमने भेजा हुआ, एक पैसा नहीं मिला। अब मेरा मानना है कि मैं दोबारा इसके बाद जाऊंगा और जो हमारा अधिकार है ये खैरात नहीं है, ये अधिकार है। जो भी सरकार आएगी, जब कभी भी आपदा आएगी, उस पर हमारा अधिकार है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमको उसका पैसा मिले। ये बगैर पैसे के, जिसमें केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, हमने ये सारा जो कार्य है ये किए हैं। बाकी तो इसका रिटर्न जब जवाब देंगे माननीय मंत्री जी, आपके पास फैक्ट के साथ पूरा जवाब देंगे। पर मैं सुन रहा था कि कौन सा दिया, क्या दिया, ये दिया। और लास्ट किस्त जो है कंप्लीशन पर मिलेगी और कंप्लीशन करने से पहले मिलेगी। हमने 7 लाख, और जो अभी आपकी एक और बात कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपने 7 लाख दिए तो इस बार भी 7 लाख दीजिए, आपने अभी कहा आप स्वीकार भी करते हैं और उसके बाद मांग भी करते हैं, तो इसका मतलब 7 लाख रुपया दिया गया तभी है। और मेरा ये मानना है माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आप सड़कों का नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला पिछली बार आपने अभी मांग की है कि जो अभी आपदा से आए, अभी बारिश चल रही, और जब बारिश चलती है और अभी कहीं और नुकसान ना हो, उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जो भी हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए हमारी सरकार करेगी, वो हम बैठ के माननीय मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर जी से चर्चा करने के बाद हम जो भी होगा, जो क्योंकि ये खुद पहले दिन से, चाहे वो समेज में था, चाहे ये बागी पुल में था, चाहे कहीं और था, ये खुद व्यक्तिगत तौर से जाकर देखकर आए हैं जितना नुकसान हुआ है। जैसे ही ये बारिशें रुकेगी हम देखेंगे और अपने उस देखने की उस देखने के हिसाब से उसमें कौल सिंह ठाकुर जी गए, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी गए, सरकार के नुमाइंदे वहाँ सारे पहुंचे हैं। तो वो बरसात के बाद हम फिर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो परिवार हमारे उजड़े हैं, जो परिवार हमारे जान गंवा चुके हैं, केंद्र सरकार से आशा ना लगाकर हम अपनी तरफ से भी राहत पैकेज देने के बारे में विचार कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो बत्ती मैं नाम लूंगा तब आएगी। मान्य श्री जयराम ठाकुर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य श्री जयराम ठाकुर जी, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ। माइक ऑन करें इनका। नहीं, ऑन हो गया, हो गया। हाँ जी, अब पता नहीं बत्ती आपने बंद कर रखी, ऐसे चलो चल रहा है तो ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक चीज को लेकर के कह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट को फॉलो कर रहा है। एक अभी तक इन्होंने कहा कि ये पुरानी पार्लियामेंट है ना, कि प्लिंथ बनने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। ऐसे हजारों लोगों ने जिनका घर चला गया था, उन्होंने उधार लेकर के, कहीं से भी पैसा लेकर के, जमीन बेच करके घर बना करके तैयार कर दिए, रहना शुरू कर दिया। किस्त अभी तक आप बोल रहे हैं प्लिंथ के बाद मिलेगी। 1 साल तक क्या प्लिंथ ही रहेगी क्या? दूसरी बरसात आ गई, कम से कम सत्य तो बोलो। नहीं देने की मंशा नहीं दी जा रही है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो मैंने कहा कि आपने 7 लाख प्रति घर के लिए बोला, जो डैमेज हुआ बोला है, दिया नहीं है। हम ये कह रहे हैं अब की बार तो आपने बोला भी नहीं, आपने अब की बार बोला है 1.5 लाख रुपए देंगे। इसलिए हमने कहा कि इसको बराबर तो करिए। अगर पिछली बार भी बरसात में घर किसी का चला गया तो अब की बार भी घर ही गया।